बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बीफ कोफ्ता रेसिपी जो बहुत पसंद की जाती है। और इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। आलू डाल के बना सकते हैं, मटर डाल के बना सकते हैं, अंडे कोफ्ते बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस अंदाज़ में पसंद है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी मैंने ये दो जो हैं प्याज लिए हैं और इनको बारीक कट कर लिया है। ऑयल पैन में डाल के थोड़ा गर्म हो गया तो उसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं और उनको मैंने गोल्डन फ्राई किया है। दरमियान में 1 टीस्पून जो है मैंने नमक डाला था, जिससे ये फ्राई बहुत अच्छे हुए थे और कलर बहुत ही अच्छा आया था, ज़बरदस्त। फिर मैंने इनको टिश्यू पर डाल के ड्राई कर लिया। उसके बाद फिर मैंने उनको हाफ़ प्याज जो है वो मैंने लिए और उनको मैंने जो है मिक्सी के जार में डाल के मिक्स कर लिया था अच्छे से। हाफ जो हैं वो मैंने ग्रेवी में यूज़ किए थे, उसकी अलग से रेसिपी इंशाल्लाह आपको दूंगी। चलें साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जितनी नई वीडियोस हैं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। ये मैंने बादाम लिए हैं, खशखाश लिए हैं और भुने हुए काले चने जो होते हैं वो मैंने लिए हैं और इनका भी मैंने पाउडर बना लिया है। जैसे बेहतर समझे कुंडी में भी बना सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने ग्राइंडर के जो है डिब्बी मसाले वाली, उसमें मैंने इसको अच्छा सा पाउडर जो है मैंने मिक्स कर लिया और बना के अपने पास रख दिया है। ये देखें माशाल्लाह, इसमें कोई मतलब साबित चीज़ नहीं होनी चाहिए, सारा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। ये तकरीबन 2 केजी जो है मैंने कीमा लिया था। इसको अच्छे से धो के छन्नी में रख के इसमें से एक्स्ट्रा पानी सारा आपने निकाल देना है और ताकि इसमें पानी ना हो। अच्छे कोफ्ते अगर आप चाहते हैं तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए कीमे में और बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। साथ ही जो है मैंने फ्राई जो गोल्डन प्याज किए थे वो भी मैंने पीसे हुए डाल दिए हैं और एक अलग से प्याज जो है वो मैंने ग्राइंड करके और उसका पानी अच्छे से निचोड़ के वो भी इसमें डाल दिया। हरी मिर्चें और लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, साथ मैंने क्वांटिटी लिख ली है, आप वहाँ से देख के जो है आप अपनी तरकीब में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है नमक हस्बे ज़ायक़ा आप इस कितना यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है जी मैंने इसमें डाली थी जी सुर्ख मिर्च, वो भी 1 टीस्पून है। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने ग्रेवी में भी ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है और इसमें अगर ज़्यादा तेज़ होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा कि जब आप कोफ्ता तोड़ें और उसका जायका अलग से तेज़ वाला हो, वो नहीं अच्छा लगता। ये खुश्क धनिए का पाउडर है 1 चम्मच। और साथ ही कमेंट में मुझे बताया करें कि आप किस जगह से मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो कैसी लग रही हैं। ये हाफ़ टीस्पून जो है मैंने हल्दी का पाउडर इसमें डाला है। और उसके बाद जी ये गरम मसाला है, ये मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो डाला है। और ये दही है और इसका पानी मैंने निचोड़ के फिर इसमें से मैंने डाला है, उसकी फुटकियाँ डाली हैं। ये पुदीना और धनिया बारीक काट करके जो है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। और इसको बाद में जो है आपने अच्छी तरह मिक्स करना ही ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं और यकजान हो जाएं। और उसके बाद जो है जी मैं इसमें डालूँगी वो जो मैंने बादाम, खशखाश और भुने हुए चने जो मैंने पाउडर बनाया था वो भी अब एंड में मैं इसको शामिल कर दूँगी। साथ ही आपने जो खोपरे का पाउडर होता है वो मिल भी जाता है और घर पे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून भर के वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वो जायके को बहुत मज़े का जो है इन्हेंस करेगा। और एक दफ़ा फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हर एक चीज़ का जो है जायका इसमें शामिल हो जाए। अच्छी तरह उनको मिक्स करने के बाद आपने एक कटोरी में पानी या ऑयल, ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपने पास रखनी है अपनी हथेली पे हल्का सा लगा के। और आपने कोफ्ता बनाते हुए एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये टिप समझ लें कि जो है आपने उसको अच्छे से दबा के उसके अंदर जितनी एयर होगी, हवा, उसको आपने दबा दबा के निकाल देना है। अगर उसके अंदर हवा होगी तो वो फट जाएगा और वो पकाते टाइम जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और वो टूट जाएगा। इसलिए जब भी आप कोफ्ते बनाएं उनको हाथों से अच्छी तरह दबा के उनके अंदर से हवा निकाल के फिर उसको जो है गोल गोल जो बॉल्स होते हैं वो बना लें। या अगर आप उसको जो है कबाब वाली शेप देना चाहते हैं वो दे दें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको शेप कौन सी देना चाहते हैं। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कोफ्ते बने हैं और बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने घर में बना के मुझे बताइएगा कि आपकी जो रेसिपी है वो कैसी बनी थी। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी और मैं इंशाल्लाह ग्रेवी आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में बना के दिखाऊँगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।